अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़हानत और समझदारी में क्या फ़र्क है। बहुत ख़ास वीडियो होगी। आपने सवाल भी किया था कि इस तरह की एक वीडियो बने, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या फ़र्क है ज़हानत और समझदारी में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर इन दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चा बहुत ज़हीन है या वो बच्चा बहुत समझदार है, वो इंसान बहुत ज़हीन है या वो बहुत समझदार है। ये समझदार क्या होता है, ये ज़हीन क्या होता है? नहायत आसान तरीक़े से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़हानत का जो ताल्लुक़ होता है, ज़हानत का ताल्लुक़ वो इंसान की ज़ात से होता है। यानी पर्सनल जो ख़ूबियाँ होती हैं इंसान की, उन ख़ूबियों में एक ख़ूबी होती है ज़हानत। तो इंसान की ज़ाती समझ कह सकते हैं, उसकी जो ज़ाती कोशिशों की वजह से जो कुछ उसको हासिल हुआ है वो उसकी ज़हानत है। अब ये देख लें, ज़हानत जो है, ये ज़हानत खुदादाद भी हो सकती है, ज़हानत के लिए मेहनत भी की जा सकती है। ज़हानत जो है कहीं न कहीं इसकी बीज जो होती है ना, वो खुदादाद ही होती है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो हम उसे ये नहीं कहते हैं कि वो बच्चा बहुत समझदार है, नहीं कहेंगे, वो बच्चा बहुत ज़हीन है, ये कहते हैं। तो ज़हीन और ज़हानत है, इसका ताल्लुक़ जो होता है इंसान की ज़ात से होता है, जबकि समझदार और समझदारी इसका ताल्लुक़ जो होता है उसके समाज से होता है। इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ आस-पास से, अपने माशरे से, अपने माहौल से बहुत कुछ सीखता है। उस सीखने के बाद वो समझदार होता है, यानी उसके अंदर एक समझ पैदा होती है। अब समझदार होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकल रूप में किसी चीज़ को परखे, वो लोगों के सामने जाए, लोगों से बातें करे, वो माहौल में घुले मिले, तब वो समझदार होगा। जैसे है कि एक रास्ता है, रास्ते पर पानी लगा हुआ है और वहीं कहीं पर गड्ढा है, लेकिन पानी की वजह से वो गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब वहाँ पर एक इंसान जो पहले गया, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर गड्ढा है, वो उस गड्ढे में उलट गया। वही इंसान अगर दूसरी बार उस रास्ते से गुज़रेगा, तो अब वो क्या होगा कि उस मतलब गड्ढे की समझ आ चुकी है उसके जहन में, तो वो उस हिस्से की तरफ नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा जिधर गड्ढा है। तो ये समझदारी होगी। तो समझ इसी तरह के जो मतलब माहौल जो होते हैं, इसी तरह से समझ भी इंसान को हासिल होती है। और यहाँ एक और भी है, समझदार है, हाँ ज़हीन इंसान है। एक बहुत पॉइंट की बात है कि ज़हीन इंसान है, हकीकतों का इल्म उसके पास नहीं होता है। ज़हीन इंसान के पास हकीकतों का इल्म नहीं होता है, हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। समझदार इंसान के पास हक़ाइक़ का इल्म है, जो अभी मैंने आपको मिसाल में बताया कि हकीकत क्या है, इसको ज़हानत से नहीं जोड़ना है। तजर्बाकार इंसान जो होता है वो समझदारी के हिस्से में आता है, यानी वो समझदार कहला सकता है, ज़हीन नहीं कहला सकता है। अब एक ज़हीन बच्चा है, उसको क्या कर सकते हैं, वो किसी चीज़ को एक बार पढ़ता है, वो उसको याद हो जाती है, वो बात उसको याद हो जाती है। लेकिन एक समझदार इंसान है, वो उसी चीज़ को अगर पढ़े तो बात उसको याद हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो समझदार अपनी समझदारी अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल करता है, लेकिन एक ज़हीन इंसान अपनी ज़हानत ये फितरी तौर पर उसको हासिल होती है, ये खुदादाद सलाहियत होती है। तो ज़हानत और समझदारी को आपने समझ लिया होगा। बहुत छोटे से वक्त में, मतलब जो आम सी बातें हो सकती हैं वो मैंने आप लोगों के दरमियान रखी, नहीं तो कहने को अगर वीडियो लंबी करनी हो तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लाई जा सकती हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।